संगत जी, क्या आप जानते हैं कि शराब सिर्फ एक नशा नहीं है। यह एक घर को तबाह करने वाली शक्ति है। यह एक पत्नी के सपनों को धुएं में उड़ा देती है। लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा से यहां तक कि सबसे बड़ी लत भी छूट सकती है। आज की सत्संग उसी पुनर्जन्म की है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, नमस्कार और सादर प्रणाम। मैं एक ऐसा सत्संग लेकर आई हूं जो हर घर की एक सच्ची कहानी है। संगत जी, आज के समय में शराब की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। न जाने कितने घर टूट रहे हैं, न जाने कितनी पत्नियां रो रही हैं, न जाने कितने बच्चे अपने पिता को खो रहे हैं। लेकिन संगत जी, गुरुजी जहां हैं वहां कोई असंभव नहीं है। गुरुजी की कृपा से सबसे बड़ी लत भी छूट सकती है। सबसे टूटा हुआ घर भी ठीक हो सकता है। सबसे खोया हुआ इंसान भी वापस आ सकता है। आज की संगत में बैठी हैं विमला शर्मा जी, इंदौर की एक साधारण गृहिणी, जिन्होंने 25 साल तक अपने पति की शराब की लत के साथ संघर्ष किया। लेकिन आज गुरुजी की महिमा से उनका पति बिल्कुल नया इंसान बन गया है। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं विमला जी का सत्संग। एक पत्नी की प्रार्थना और गुरुजी की करामात की सत्संग। जय गुरुजी। संगत जी, प्रणाम। मेरा नाम विमला शर्मा है। मैं इंदौर में रहती हूँ। मेरे साथ मेरे पति राजेश हैं और 2 बेटे हैं। संगत जी, आज जब मैं यह सत्संग कह रही हूँ तो मेरा दिल कैसे कैसे भावों से भरा है। खुशी भी है, दर्द भी है और गुरुजी की कृपा का शुक्र भी है। संगत जी, मेरी शादी 1999 में हुई थी। राजेश बहुत ही अच्छे इंसान थे। हंसमुख, दिलकश और बहुत प्रेमी। शुरुआत के कुछ साल तो बहुत खुशी थी। हमने 2 बेटों को जन्म दिया। घर में खुशियां थी। राजेश अपने वर्क में अच्छे भी थे। हम एक नॉर्मल, हैप्पी फैमिली थे। 2005 के आसपास राजेश को ऑफिस से एक प्रमोशन मिला और इसी समय से उसकी ऑफिस के दोस्तों के साथ शराब पीने की शुरुआत हुई। शुरू में कभी कभी, फिर हर हफ्ते, फिर हर दिन। मैंने कहा, राजेश, इसे बंद करो। बच्चों के लिए ये अच्छा नहीं है। वो कहता, बस थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीफ के लिए। कुछ नहीं होगा। लेकिन संगत जी, शराब की लत कभी कुछ नहीं होती। धीरे धीरे राजेश बदलने लगा। जो आदमी कभी जोर से बोलता भी नहीं था, वो अब चीखता था। जो आदमी कभी हाथ भी नहीं उठाता था, वो अब मार पड़ता था। संगत जी, मैंने ऐसी चीजें देखी जिनके बारे में बात करना भी मुश्किल है। एक रात राजेश शराब पीकर आया। अपने पुराने कपड़े फाड़ दिए। मुझसे कहा, तू मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरी रात उसने मेरे गहनों का पूरा डिब्बा निकाल दिया। अगले दिन उन्हें बेच दिया। मैंने उसे स्टॉप करने की कोशिश की। उसने मुझे चांटा मारा। संगत जी, सबसे बड़ा दर्द यह था कि यह सब बच्चों के सामने हो रहा था। बड़े को तो याद है, वो कहता, माँ, बाबा को बचा लो। छोटा तो सो जाता था घर की तनाव में। रात को रात में रोने लगता। एक दिन बड़ा लड़का मुझसे कहा, माँ, अगर बाबा इसी तरह रहेंगे तो मैं भी शराब पीऊँ। संगत जी, उस बच्चे का सवाल मेरे दिल में एक तीर की तरह लग गया। संगत जी, यह सब 25 साल तक चला। 25 साल मैंने सब कुछ ट्राई किया। डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर्स ने रिहैबिलिटेशन सेंटर रेकमेंड किया, पर वो आने से मना कर देता। समझाया बुझाया, कभी प्यार से, कभी गुस्से से। कभी कभी तो मैं सोचती, क्या मैंने कोई गलती की है? क्या मेरी किस्मत में ही दर्द है? एक दिन, संगत जी, मैंने नींद की गोलियां निकाल ली। सोचा, अगर मैं चली जाऊं तो कम से कम बच्चों को मेरा दर्द नहीं दिखेगा।
मैंने गोलियां हाथ में ली, लेकिन तभी बड़े बेटे का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। माँ, अगर तुम चली गई तो मैं अकेला रह जाऊंगा। मैंने गोलियां वापस रख दी। 2023 की बात है। मेरी एक पुरानी सहेली गीता ने फोन किया। उसने देखा कि मैं बहुत पेल दिख रही हूं। मैंने सब बता दिया। गीता ने कहा, विमला, तू एक काम कर, गुरुजी के मंदिर चल। वहां बहुत अच्छी संगत है, तुझे बहुत शांति मिलेगी। मैंने कहा, गीता, अब मंदिर जाने से क्या होगा? राजेश के लिए तो शायद कोई इलाज नहीं है। गीता बोली, विमला, तुम गुरुजी को दोनों के लिए अपना दिल खोल दो, गुरुजी सब देख लेंगे। रविवार को मैं गई। गीता मेरे साथ थी। मंदिर में जाते ही मुझे गुरुजी का दिव्य स्वरूप दिखा। संगत जी, जो दर्द मेरे 25 सालों ने क्रिएट किया था, वो सब गुरुजी को देखकर निकल आया। मैं बिलख कर रो पड़ी। लोगों को मेरी हालत देखकर समझ आ गई। सत्संग के बाद जब संगत धीरे धीरे उठने लगी, मेरे भीतर कुछ थमसा गया। मैं बाहर से शांत थी, पर अंदर सवालों का शोर था। उसी समय एक वरिष्ठ सेवादार ने बहुत अपंत्व से मुझे पास बुलाया। न कोई ऊंची आवाज, न कोई उपदेश, बस ऐसा लगा जैसे गुरुजी किसी माध्यम से मुझसे बात कर रहे हों। उन्होंने बहुत सरल शब्दों में कहा, बेटी, तूने 25 साल अपने पति को बचाने की कोशिश की। तूने पत्नी का हर धर्म निभाया, लेकिन एक बात समझ नहीं पाई। कुछ लड़ाइयां इंसान नहीं लड़ता, वो गुरु लड़ते हैं। फिर उन्होंने बहुत गहराई से कहा, जब हम किसी को बहुत ज्यादा बचाने लगते हैं तो हम खुद थक जाते हैं, और जिसे बचाना चाहते हैं वो और उलझ जाता है। अब वक्त आ गया है कि तू उसे अपने हाथ से नहीं, गुरुजी के चरणों में सौंप दे। उन्होंने आगे कहा, रोज सुबह सिर्फ 10 मिनट गुरुजी के सामने शांत बैठना। कोई मंत्र नहीं, कोई सवाल नहीं, बस इतना कहना, गुरुजी, यह मेरा राजेश है। अब मैं इसे नहीं संभाल सकती, अब आप संभालो। अब इसके ऊपर मेरा नहीं, आपका अधिकार है। और फिर उठ जाना। बार बार सोचना नहीं, दिन भर चिंता नहीं उठानी, क्योंकि जब तुम सौंप देती हो तो फिर पकड़ने का हक भी छोड़ना पड़ता है। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जो सीधे मेरे दिल में उतर गई। बेटी, अब सिर्फ अपने पति को नहीं, खुद को भी ठीक कर, क्योंकि गुरुजी तब तक किसी को नहीं बदलते जब तक उसके साथ जीने वाला खुद अंदर से टूट चुका हो। सत्संग के बाद जब संगत धीरे धीरे उठने लगी, मेरे भीतर कुछ थमसा गया। मैं बाहर से शांत थी, पर अंदर सवालों का शोर था। उसी समय एक वरिष्ठ सेवादार ने बहुत अपंत्व से मुझे पास बुलाया। न कोई ऊंची आवाज, न कोई उपदेश, बस ऐसा लगा जैसे गुरुजी किसी माध्यम से मुझसे बात कर रहे हों। उन्होंने बहुत सरल शब्दों में कहा, बेटी, तूने 25 साल अपने पति को बचाने की कोशिश की। तूने पत्नी का हर धर्म निभाया, लेकिन एक बात समझ नहीं पाई। कुछ लड़ाइयां इंसान नहीं लड़ता, वो गुरु लड़ते हैं। फिर उन्होंने बहुत गहराई से कहा, जब हम किसी को बहुत ज्यादा बचाने लगते हैं तो हम खुद थक जाते हैं, और जिसे बचाना चाहते हैं वो और उलझ जाता है। अब वक्त आ गया है कि तू उसे अपने हाथ से नहीं, गुरुजी के चरणों में सौंप दे। उन्होंने आगे कहा, रोज सुबह सिर्फ 10 मिनट गुरुजी के सामने शांत बैठना। कोई मंत्र नहीं, कोई सवाल नहीं,
बस इतना कहना, गुरुजी, यह मेरा राजेश है। अब मैं इसे नहीं संभाल सकती। अब आप संभालो। अब इसके ऊपर मेरा नहीं, आपका अधिकार है। और फिर उठ जाना। बार बार सोचना नहीं। दिन भर चिंता नहीं उठानी। क्योंकि जब तुम सौंप देती हो तो फिर पकड़ने का हक भी छोड़ना पड़ता है। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जो सीधे मेरे दिल में उतर गई। बेटी, अब सिर्फ अपने पति को नहीं, खुद को भी ठीक कर। क्योंकि गुरुजी तब तक किसी को नहीं बदलते जब तक उसके साथ जीने वाला खुद अंदर से टूट चुका हो। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही QR कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी UPI ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, पहले 3 महीने कोई बदलाव नहीं दिखा। राजेश अभी भी शराब पी रहा था, लेकिन मैं हार नहीं मानी। रोज प्रार्थना करती रही। चौथे महीने में एक अजीब बात हुई। राजेश को एक बीमारी हुई, लीवर की प्रॉब्लम। डॉक्टर्स ने कहा, अगर आप शराब नहीं छोड़ेंगे तो 6 महीने में आपका लीवर फेल हो जाएगा। राजेश को डर लग गया। पहली बार उसने मुझसे कहा, विमला, मुझे बचा ले। राजेश को लीवर की बीमारी देखकर मेरा दिल तो टूटा, पर साथ ही एक उम्मीद भी दिखी। मैंने उसे गुरुजी के मंदिर ले गई। पहली बार राजेश ने गुरुजी को प्रणाम किया और रो गया। महंत जी ने उसे समझाया, बेटा, गुरुजी ने तुम्हें एक चांस दिया है, अब इसे वेस्ट मत करो। 13वां हिस्सा, शराब की छुट्टी। उसके बाद राजेश ने शराब छोड़ने की कोशिश की। पहली बार आसान नहीं था। शारीरिक विड्रॉल की समस्याएं आईं, लेकिन गुरुजी के सामने बैठकर वो सब झेल गया। संगत जी, 1 साल हो गया और राजेश ने एक बूंद शराब नहीं छुई। संगत जी, आज जब मैं अपने घर को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक अलग ही दुनिया में हूँ। राजेश अब फिर से पुरानी राजेश बन गया है। वो सुबह मेरे लिए चाय बनाता है, बच्चों से प्यार से बातें करता है, हंसता है, खिलखिलाता है। एक दिन बड़े बेटे ने कहा, माँ, अब बाबा से खुशबू आती है। मैं सुनकर रो गई। राजेश अब स्वयं गुरुजी के मंदिर में सर्विस करता है। हर रविवार वो वहां जाता है, लंगर में सेवा करता है और गुरुजी के सामने बैठकर शुक्रिया कहता है। एक दिन मेरे सामने रो गया। बोला, विमला, क्षमा कर दो। तुमने 25 साल मेरी तकलीफ सही। मैंने तुम्हें कितना दर्द दिया। मैंने उसे गले लगा लिया और कहा,
राजेश, अब सब भूल जाओ। गुरुजी ने हमें फिर से एक नई जिंदगी दे दी है। संगत जी, मैं आज पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ। गुरुजी ने मेरे पति को शराब की लत से नहीं, बल्कि मृत्यु से बचाया है। अगर यह लत चलती रहती, तो राजेश या तो मर जाता या अपने परिवार को नष्ट कर देता। लेकिन गुरुजी की करामात ने सब कुछ बदल दिया। संगत जी, अगर आप भी किसी का एडिक्शन लेकर परेशान हैं, तो मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ। एक, आप अकेले उन्हें नहीं बचा सकते। 2, आपको गुरुजी की शरण लेनी होगी। 3, रोज 10 मिनट प्रार्थना करो। 4, अपनी चिंता गुरुजी को दे दो। 5, और फिर चलते बनो। गुरुजी की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। जय गुरुजी। शुक्रिया गुरुजी। संगत जी, संगत जी, यह था विमला जी का सत्संग। एक पत्नी की 25 सालों की प्रार्थना और गुरुजी की असीम कृपा की सत्संग। यह सत्संग हमें सिखाता है कि शराब कितनी भी ताकतवर हो, गुरुजी उससे भी बड़े हैं। कोई भी इंसान लॉस्ट नहीं है जब तक गुरुजी है। कोई भी घर टूटा नहीं है अगर गुरुजी को बैठाया जाए। अगर यह सत्संग आपको छुआ है तो कमेंट में लिखिए, गुरुजी, मेरे घर को भी स्वर्ग बना दो, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हर घर को गुरुजी की कृपा की जरूरत है। नमः शिवाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर घर में प्रेम बहाओ, हर परिवार को शांति दो, और हर टूटे इंसान को गुरुजी की कृपा से बचा लो। संगत जी, गुरुजी की महिमा शब्दों में नहीं, अनुभव में उतरती है। जब इंसान हार मान लेता है, तभी गुरुजी जिम्मा संभालते हैं। जो बोझ हम सालों से उठाए बैठे होते हैं, गुरुजी उसे एक पल में हल्का कर देते हैं। बस शर्त इतनी है कि हम सच में सौंप दें। जहां समझ खत्म होती है, वहीं से गुरुजी की कृपा शुरू होती है। वो हालात नहीं बदलते, वो इंसान के भीतर शक्ति जगा देते हैं। आज अगर यह सत्संग आपके पास पहुंचा है, तो समझ लीजिए, गुरुजी ने आपको याद किया है। दिल से बस इतना कहिए, गुरुजी, सब आपका है। जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सभी को प्रेम और श्रद्धा सहित नमस्कार। आज एक छोटी सी विनम्र सूचना लेकर उपस्थित हुई हूँ। हमारे यहाँ लंगर सेवा निरंतर चल रही है, जहाँ कोशिश यही रहती है कि कोई भी भूखा पेट, मायूस मन या मजबूर इंसान बिना भोजन के न रहे। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा, पर संगत जी, जहाँ प्रेम और भावना जुड़ जाए, वहीं से चमत्कार शुरू हो जाते हैं। एक थाली भोजन, किसी के लिए सिर्फ भोजन होगा, लेकिन किसी के लिए आशा, सम्मान, दुआ और जीने की हिम्मत बन सकता है। अगर आपका मन हो, आपकी भावना कहे, तो आप भी इस लंगर सेवा में अपना प्रेम, सहयोग और सहभागिता जोड़ सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया पूर्णतः श्रद्धा आधारित है और नाम गोपनीयता का भी पालन किया जाता है। सेवा जुड़ने का सरल तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलकर स्कैन करें और अपनी भावना अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूर्ण करें। आपकी श्रद्धा ही इस सेवा की वास्तविक शक्ति है। ईश्वर हर उस भाव को स्वीकार करता है जो दिल से दिया जाए और बिना किसी दिखावे के दिया जाए। प्रेम से जोड़ा गया हर योगदान किसी के जीवन में भोजन, किसी के मन में शांति और किसी के घर में दुआ बनकर पहुंचता है। शुक्रिया, प्रणाम, आभार। जय गुरुजी।